नमस्कार, श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा देख रहे सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत। और मैं हूं पंकज शर्मा। बताना चाहूंगा कि आज जो आपके सामने मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो शिवखोड़ी धाम को लेके है। और शिवखोड़ी धाम में खास तौर पे अगर मैं बात करूं, वहां पे चलने वाले जो कि सुबह साय दोपहर यात्रियों को अपनी सुविधाएं प्रदान करते हैं, उनमें विशेष तौर पे मैं घोड़े खच्चर वालों की बात करूंगा, जो कि आधार शिविर रंसू से शिव गुफा तक और शिव गुफा से आधार शिविर रंसू तक यात्रियों को अपनी सुविधाएं देते हैं। उनमें विशेष तौर पे आज की हमारी चर्चा इस प्रकार से है, जिसमें यात्रियों को तो जो अपनी सुविधाएं तो वो दे रहे हैं, लेकिन घोड़े खच्चर वालों को क्या क्या असुविधाओं का सामना करना पड़ता है उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले तो मैं आधार शिविर रंसू की बात करूंगा। यहाँ पे शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड द्वारा उनको कोई भी जगह मुहैया नहीं करवाई गई है जो कि पूरे तरीके से उनके लिए सही हो। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनके घोड़े खच्चर जो है उनको खुले आसमान के तले रोड के बीचों बीच मजबूरन वहां पे उनको खड़ा करना पड़ता है। और ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि खास तौर पे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि वहां पे ये अपने घोड़े खच्चरों को खड़ा करते हैं बिल्कुल यात्रा पंजीकरण केंद्र के साथ है। और उसके साथ ही जो कि यात्रा का प्रवेश द्वार जो है उसके साथ सटा हुआ ये स्थान जो कि रोड के बीचों बीच मजबूरन घोड़े खच्चर वालों को अपने घोड़े खच्चरों को वहां पे खड़ा करना पड़ता है। और इसमें असुविधा की बात अगर मैं घोड़े वालों की बात करूं तो उनको ये आती है कि अगर सर्दी है तो सर्दी से उनको दो चार होना पड़ेगा, बरसात है तो बारिश से उनको दो चार होना पड़ेगा, तो अगर गर्मी है तो गर्मी का प्रकोप जो है उनको झेलना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। और दूसरी ओर यात्रियों की अगर बात करूं तो यात्रा पंजीकरण का जो पंजीकरण वो करवाते हैं, जो पंजीकृत करते हैं, उस काउंटर की ओर जाने के लिए उनको उसी ओर से गुजरना पड़ता है, तो उसको लेके यात्रियों को भी दो चार होना पड़ता है। और अगर मैं बात करूं वहां के स्थानीय लोगों की जो कि साथ में सटे हुए गांव और उसके साथ ही स्कूल में जाने वाले छोटे विद्यार्थी और कुछ बच्चे जो स्कूल जाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर उन पे भी बड़ा असर पड़ता है क्योंकि वहीं से होकर उनको गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रशासन को विशेष तौर पे खास ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल कुछ लोगों से हमारी बात हुई जिन्होंने बताया कि वहां पे किस तरीके से उनको परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। तो कुछ विजुअल्स आपको दिखाते हैं जिसमें समाज सेवी राजेश सिंह नाग ने भी लोगों से वहां पे बात की और चर्चा की कि किस तरीके से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बने रहिए श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के साथ। जय हिंद, जय भारत। इस समय से जो हमारी डिमांड है घोड़ा पिट्ठू पालतू वालों की कि यहाँ पे जो है रोड के बीच में जो है घोड़े खड़े होते हैं, क्या वो सर्दियाँ हों चाहे वो गर्मियों के दिन हो। तो अभी जैसे महाशिवरात्रि के बाद जहाँ गर्मियों का जो है आने वाली है, तो ये घोड़ा पिट्ठू पालतू वाले की डिमांड है कि हम 20 सालों से यहाँ शिवखोड़ी में काम कर रहे हैं या 15 सालों से, तो अभी तक हमारी एक ही डिमांड थी कि होनी स्टैंड। तो जितने भी यहाँ पे जिला अधिकारी रहे हों, यहाँ पे जितने भी श्राइन बोर्ड के ऑफिसर रहे हों, तो इनकी एक ही मांग रही है कि कम से कम हम जो लेबर का घोड़ा पिट्ठू पालके का काम करते हैं तो कम से कम हमारे लिए शेड बन जाए। तो ये हमारी इससे पहले जैसे घोड़ा कई बार यहाँ से रेलिंग नहीं थी तो गिर के काफ़ी सारे इनकी डेथ भी हो चुकी है। और भी काफ़ी सारी इनको जो वेटनरी की जो सिस्टम था वो भी बड़ा कम था। तो ला बला के इन लोगों को कहना है कि यहाँ पे ये पोनी स्टैंड जो जगह मार्क करके जल्दी से जल्दी इनका पोनी स्टैंड बनाया जाए। आने वाले समय में जो है इनका सिस्टम जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। और ये मैं इसके साथ ही ये हमारे शोक शर्मा जी बहुत पुराने, ये काफ़ी सारे कम से कम भी इनको 30 साल हो गए घोड़ा चलाते हुए। सर आप मेरे को घोड़ा चलाते 43 साल हो गए हैं जी। 20 साल घोड़ा मैंने कटरा में चलाया जी, और 23 साल मेरे को घोड़ा चलाते हो गए। आज तक हमारे घोड़े का शेड नहीं बना। जो हमारे का घोड़े का शेड बना हुआ था वो उन्होंने गवर्नमेंट ने CRP को हवाले कर दिया। अच्छा, तो सर हमारी जरूरत है सर। अभी आगे बरसात आएगा कि सर्दी में हम ऐसे हमारे घोड़े दी जाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे घोड़े के लिए कम से कम जितने 300-400 घोड़ा इतना हमारे को शेड चाहिए। ये बहुत कम। आप चाहते हैं कि बेस कैंप रंसू में भी एक शेड होना चाहिए और एक दरबार शिवखोड़ी में जैसे भवन के पास भी एक शेड होना चाहिए। और सर शिवखोड़ी में सवारी उतारने का स्टैंड नहीं है। अच्छा, अगर लेडीज सवारी है तो हम कैसे उतारें? अगर बाइक से पकड़ने का कोई बोलेगा मिस्त्री की बाजू पकड़ ली, बिल्कुल 10 कुछ सीमेंट लगा सर वहाँ पे स्टैंड चाहिए ऊँचा बना हुआ जैसे यहाँ पे बना हुआ है।